एक बार फिर से स्वागत है इस नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे एल्गी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है क्लास साइनोफाइसी। और यदि बायोलॉजी से संबंधित किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लास साइनोफाइसी अथवा मिक्सोफाइसी भी कहते हैं, या इसका एक और नाम है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया का मतलब होता है कि यह बैक्टीरिया फाइलम का है, और साइनो का मतलब नीले रंग के कारण इसे साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है। इसके बाद है ब्लू ग्रीन एल्गी, और इसे ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है। तो इसमें पहली टॉपिक है दीज आर प्रोकैरियोट्स। यह प्रोकैरियोट्स होती हैं। प्रोकैरियोट्स का मतलब इसमें न्यूक्लियस अब्सेंट होता है या अल्प विकसित होता है। इसके बाद है सेल डिवीजन, माइटोसिस एंड मियोसिस अब्सेंट। इसमें माइटोसिस और मियोसिस सेल डिवीजन नहीं पाया जाता है। फिर है फ्लैजिला अब्सेंट। साइनोफाइसी में फ्लैजिला भी नहीं पाया जाता है। इसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब्सेंट। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी नहीं पाया जाता है। इसके बाद है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ BGA, मतलब कि ब्लू ग्रीन एल्गी का डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो ब्लू ग्रीन एल्गी होती हैं यह एक्वाटिक होती हैं, मतलब जलीय होती हैं, पानी में पाए जाती हैं। और इसमें भी दो प्रकार के होती हैं, एक फ्रेश वाटर और एक मैरीन वाटर। तो फ्रेश वाटर में कौन कौन सी एल्गी पाई जाती हैं, तो जिसमें पहली है नॉस्टॉक, फिर है एनापिना, राइवुलेरिया, ऑसिल्टोरिया, साइटोनिमा। जो इतनी एल्गी हैं यह फ्रेश वाटर की हैं। और मैरीन वाटर में एल्गी पाई जाती है जिसका नाम है ट्राइकोडेस्मियम। इसके बाद है रेड सी नेम्ड आफ्टर ए BGA नेमली ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम, मतलब कि लाल सागर का नाम ब्लू ग्रीन एल्गी ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम के कारण पड़ा है। तो जो ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम है इससे एक पिगमेंट निकलता है जिसका नाम है फाइकोइरिथ्रिन, जो कि रेड कलर का होता है, इसलिए इसका नाम लाल सागर पड़ा है। और इसके बाद है टेरेस्ट्रियल स्पीसीज ऑफ ऑसिल्टोरिया काजेस स्लिपरी ग्राउंड ड्यूरिंग रेनी सीजन। बरसात के मौसम में ऑसिल्टोरिया की स्थलीय स्पीसीज भूमि को फिसलने जैसा बना देती है। इसके बाद है हॉट वाटर स्प्रिंग। इसका जो टेम्परेचर होता है अप टू 80 डिग्री सेंटीग्रेड, 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, जिसमें दो एल्गी पाई जाती हैं, एक फॉर्मिडियम और दूसरा मैस्टिगोक्लेडस। इसके बाद है सेल वॉल मेडअप ऑफ म्यूकोपेप्टाइड या पेप्टाइडोग्लाइकेन, मतलब कि इसकी जो कोशिका भित्ति होती है यह म्यूकोपेप्टाइड या पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है। तो ध्यान से सुन लीजिए, इसके बाद जितने भी क्लास पढ़ेंगे उसमें कोशिका भित्ति किस चीज़ की बनी होती है, और पिगमेंट क्या है, और रिजर्व फूड मटेरियल क्या है, यह तीनों बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसको एकदम ध्यान से देख लीजिएगा। इसके बाद है पिगमेंट। पिगमेंट देखिए कौन कौन से हैं, जिसमें पिगमेंट है C-फाइकोसाइनिन और C-फाइकोइरिथ्रिन और क्लोरोफिल A, बीटा कैरोटीन। तो इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में C-फाइकोसाइनिन पाया जाता है। इसके बाद है रिजर्व फूड मटेरियल इज साइनोफाइसियन स्टार्च। इसका रिजर्व फूड मटेरियल साइनोफाइसियन स्टार्च होता है, जिसे ग्लाइकोजन भी कहते हैं। और फिर है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय फिजन एंड हार्मोगोनिया। इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फिजन और हार्मोगोनिया के द्वारा होता है। फिजन का मतलब होता है कि जो एल्गी होती है यह कई टुकड़ों में टूट जाती है और फिर प्रत्येक टुकड़े से नई एल्गी विकसित होती है। और हार्मोगोनिया का मतलब फ्रेगमेंटेशन की तरह से। इसके बाद है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय एकाइनिड्स एंड हेटेरोसिस्ट। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एकाइनिड्स और हेटेरोसिस्ट के द्वारा होता है। तो जिसमें एकाइनिड्स का मतलब होता है स्मॉल पीसेस थिक वॉल्ड एंड फार्म्ड ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। स्मॉल पीसेस थिक वॉल्ड मतलब कि मोटी दीवार, और यह
अनफेवरेबल कंडीशन में होता है, मतलब कि प्रतिकूल परिस्थिति में होता है। और फिर है हेटेरोसिस्ट। अब हेटेरोसिस्ट देखिए क्या है, यहाँ पर यह हेटेरोसिस्ट बना है और इसका पोजीशन देखें तो बीच में है, इसलिए इसे इंटर कैलरी कहते हैं। और इसमें पोलर ग्रेनुल्स पाया जाता है, इसके ऊपर सेलुलोज की बनी सेल वॉल होती है और इसमें ये नॉर्मल वेजिटेटिव सेल हैं। नॉर्मल वेजिटेटिव सेल की तुलना में हेटेरोसिस्ट बड़ी होती हैं और स्पष्ट दिखती हैं। और इट इज लार्जर एंड कॉन्स्पिकुअस देन नॉर्मल वेजिटेटिव सेल। यह नॉर्मल वेजिटेटिव सेल्स की तुलना में बड़ा और अस्पष्ट होता है। इसके बाद है इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ सेलुलोजिक वॉल एंड पोलर ग्रेनुल्स। इसमें जो इसकी वॉल होती है या कोशिका भित्ति होती है, यह सेलुलोज की बनी होती है। बाकी जो नॉर्मल वेजिटेटिव सेल होती हैं उनकी कोशिका भित्ति पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है। इसके बाद है इट हेल्प इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यह एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सहायता करते हैं। फिर है इट आल्सो हेल्प इन N2 फिक्सेशन और नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी सहायता करता है। फिर है ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन। स्थिति के बेस पर हेटेरोसिस्ट आर फॉलोइंग टाइप्स। हेटेरोसिस्ट निम्न प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है इंटर कैलरी हेटेरोसिस्ट। इसमें 3 एग्जाम्पल हैं, एक नॉस्टॉक, एनाबिना और साइटोनीमा। और फिर दूसरा है टर्मिनल हेटेरोसिस्ट। इसमें भी 2 प्रकार के होते हैं, एक बेसल हेटेरोसिस्ट और एक लैटरल और सेसाइल हेटेरोसिस्ट। तो बेसल हेटेरोसिस्ट में 2 एग्जाम्पल हैं, एक है ग्लियोट्रैकिया। लिखा रहता है ग्लोयोट्रैकिया, लेकिन इसे ग्लियोट्रैकिया कहते हैं। और दूसरा है राइबुलेरिया। फिर लैटरल और सेसाइल हेटेरोसिस्ट में एग्जाम्पल है नास्टाकोप्सिस। इसके बाद नोट करके एक पॉइंट है, सम बीजीए आर कैपेबल इन चेंज इन कलर इन रिस्पांस टू डिफरेंट कलर ऑफ लाइट। कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी आर कैपेबल योग्य होती हैं इन चेंज इन कलर, कलर को बदलने में, इन रिस्पांस टू डिफरेंट कलर ऑफ लाइट, मतलब कि प्रकाश के विभिन्न कलर के प्रति प्रतिक्रिया करके कुछ एल्गी कलर को चेंज करने में सक्षम होती हैं। फिर आगे है दिस फेनामेना इज नोन एज गैडकाउ फेनामेना। इस परिघटना को या इस प्रक्रिया को गैडकाउ फेनामेना कहते हैं। OR कम्प्लीमेंट्री क्रोमैटिक एडाप्टेशन अथवा कम्प्लीमेंट्री क्रोमैटिक एडाप्टेशन कहते हैं। एंड कॉमनली एक्सहिबिटेड बाय मेंबर ऑफ ऑसिलटोरिएसी एंड नॉस्टाकेसी। और प्रायः ऑसिलटोरिएसी और नॉस्टाकेसी के मेंबर द्वारा, मतलब सदस्यों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। फिर है वाटर ब्लूम्स या एल्गल ब्लूम्स। एक्सेसिव एल्गल ग्रोथ ऑन द सरफेस ऑफ वाटर काज एल्गल ब्लूम्स OR वाटर ब्लूम्स। मतलब कि पानी की सतह पर अधिक मात्रा में एल्गी की ग्रोथ को एल्गल ब्लूम्स कहते हैं। तो इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल है, ये इसमें है माइक्रोसिस्टिस, एनाबिना, ऑसिलटोरिया। ये तीनों ब्लू ग्रीन एल्गी हैं। तो आज के लिए इतना ही। इसके बाद अगली वीडियो में रोडोफाइसी क्लास के बारे में देखेंगे।